हे बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका, द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट हमने देखा था कि जब सान्या राधिका को बताती है कि आप जिस कैफ़े में काम करते हो वो मेरे और मेरे फ्रेंड्स का है, तो राधिका बोलती है क्या, बट कैसे, मतलब कैसे, मतलब जितना मुझे पता है जिस कैफ़े में पहले काम करती थी उन लोगों ने मुझे कहा था कि वो अपने कैफ़े के लिए मुझे यहाँ भेज रहे हैं। इज दिस मीन कि वो कैफ़े भी तुम्हारा था? तो सानिया हल्की सी स्माइल करती है, अपने फोरहेड पे इचिंग करती और बोलती है काइंड ऑफ। तो बोलती काइंड ऑफ व्हाट, या तो कैफ़े होता है या फिर नहीं होता है, काइंड ऑफ क्या होता है? तो बोलती है वो एक्चुअली ना, जब आप मुझे पता लगा था शिमला आ रहे हो तो कुछ टाइम के लिए आप एक होटल में रुके थे और कुछ दिन मतलब सड़क पे गुजारे थे। आई नो, उस वक्त मैं आपकी हेल्प करना चाहती थी बट नहीं कर पाती थी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपके सामने आ जाती तो शायद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते। इसलिए जब तक हम लोग वहाँ थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने सोचा कि अब यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ काम भी कर लें। इसलिए बस वो कैफ़े चालू कर दिया। ये कैफ़े काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो हमारे पास पैसे थे तो हमने स्टार्ट कर दिया। एंड वो भी काफ़ी अच्छा चला। एंड आप भी वहाँ आ गए थे तो फिर अच्छा चलता ही ना। तो बोलती तुम ना मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो। जब मैं वहाँ गई थी तो सब कुछ बहुत नॉर्मल था। मुझे लग रहा था वो कैफ़े बहुत टाइम से वहाँ पे है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर से सानिया स्माइल करते हुए बोलती है वेल, इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ मैं, इतना सेटअप तो कर ही सकती हूँ। तो बोलती तुम ना मेरा दिमाग ख़राब कर चुकी हो। चलो मुझे ये तो पता लग गया कि रिया तुम्हारी फ्रेंड है, बट सब लोग तुम्हारे फ्रेंड थे, राघव, रागिनी, सब लोग? तो बोलता है हाँ, सब मेरे दोस्त हैं। तो बोलते तो फिर मेरा कौन है? तो अब तो वो आपके भी फ्रेंड्स हैं ना, आप लोग की बॉन्डिंग हो गई है। तो बोलती है क्या यार, हम्म, अब मुझे लग रहा है ना कि आप सब लोग मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। तो सानिया उठती है, राधिका के पास आती है, उसे हक करती और बोलती है कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा था, हम तो बस आपके लिए सब कुछ कर रहे थे ना, ताकि आप और मैं मिल जाए। मेरे फ्रेंड्स भी सब कुछ आप ही के लिए कर रहे थे, मेरा कहना मान रहे थे, और कुछ भी नहीं। तो फिर सानिया बोलती है समझे? तो राधिका बोलती है बट ना ये चीटिंग है, आप सब लोग तो फ्रेंड्स थे, मुझे कुछ पता ही नहीं था, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो बोलते कोई बात नहीं ना, अब पता लग गया ना, तो अब आप उनके फ्रेंड्स हो, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। चाहो तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, मतलब आपके दोस्त हैं, गुस्सा आ रहा होगा ना, एक दो लगा भी सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब तक वो मेरे दोस्त हैं तब तक आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन जब आप उनके दोस्त हो तब मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगी, आपको जो करना वो कर सकते हो। तो बोलते वो तो ठीक है, बट ना उससे पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तो बोलती है वो क्या? तो बोलती बताती हूँ। ऐसा बोल के वो जाती है, बेड पे से पिल्लो उठाती है और सबसे पहले सानिया को मारने लग जाती है। तो सानिया बोलती है मुझे क्यों मार रही हो? तो बोलती है क्योंकि इन सब के लीडर तो तुम ही हो ना, लीडर कहीं की। तो बोलते ये कौन सी बात आ गई? तो बोलते यही बात है, अब तुम पिटोगी। ऐसा बोल के उसे पिल्लू से बहुत ज़्यादा मार रही होती है। फिर सानिया स्माइल कर रही होती है और भाग रही होती है। राधिका उसके पीछे पीछे भाग रही होती है, पर सानिया एक जगह रुक जाती है और राधिका उसे अब भी मार रही होती है। सानिया उसका पिल्लो पकड़ती है और उसे खींच लेती है। राधिका बिल्कुल सानिया के क्लोज आ जाती है। उसका पिल्लो उसके हाथों से छूट चुका था, वो सानिया के ऊपर थी। सानिया पिल्लो को साइड फेंक देती है, राधिका कमर में हाथ डालती है, उसकी तरफ देखती है, एक बहुत प्यारी सी स्माइल करती है, उसकी आंखों की तरफ देखती है,
उसके बालों को साइड करके उसके फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है और बोलती है, सॉरी, आपसे झूठ बोलने का इरादा नहीं था, बट आप सच भी तो नहीं बोल सकती थी। तो बोलती है, आई नो, मैं भी गुस्सा नहीं हूँ, बस थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। तो बोलती है, वो तो कोई बात नहीं है, बट कैफे वाली बात तो मैंने छुपाई थी। एंड एक और बात है। तो बोलते, डोंट टेल मी, क्या तुम कुछ जरूर छुपा रही थी? तो बोलते, छुपा नहीं रही थी, मैं सिर्फ इतना बोल रही थी कि जैनी से मिलना है आपको। तो बोलते, हाँ यार, मैंने उसे बस फोटोज में देखा है, मैं भी आपकी बहन से मिलना चाहती हूँ रियलिटी में। पहले भी नहीं मिली थी ना, अब तो मिल सकती हूँ। तो बोलते, तो फिर मिलोगे उससे? तो बोलते, ऑफ कोर्स। तो बोलते, ठीक है फिर, अभी मिलना है बाद में मिलना है? तो बोलते, अभी तो मुझे कैफ़े जाना है। तो बोलते, बता तो सही अभी आपको। तो भी होगा तुम्हारा कैफ़े, बट जॉब मेरी है। ऑलराइट। तो बोलते, ओके मैम, हम जा सकती हैं। ऐसा बोल के सानिया अपने हाथ खड़े कर लेती है। तो राधिका बोलती है, गुड। ऐसा बोल के फिर राधिका फटाफट तैयार हो जाती है और कैफ़े के लिए निकल जाती है। सानिया फटाफट फ्रेश हो जाती है और वो भी अपने काम के लिए निकल जाती है। वो अपने फ्रेंड्स के पास में जाती है और वो लोग अपने बिजनेस प्लान कर रहे थे। लाइक उनका मेन टारगेट तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग था, कैफ़े वैफ़े तो उनका सब साइड बिजनेस था, लेकिन मेन फोकस इनका इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे था। तो बस उसी के बारे में बातें कर रहे थे, इनका काम उस पे चल रहा था। वेल बीच बीच में मस्ती भी कर रहे थोड़ी बहुत। सब लोग सामने से पूछ भी रहे थे, क्या सब कुछ ठीक हुआ? तो बोलती है, सब ठीक हो गया। तो रिया बोलती है, हाँ, अब तो थैंक यू बोल दे हमको। तो बोलते हैं, अरे मेरी जान, तुम सबको थैंक यू, तुम सब लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। तुम्हारे जैसे दोस्त ना हर किसी के पास नहीं होता है, बट मेरे पास है, आई एम लक्की। तो बोलते हैं, वो तो तू है। ऐसे बोल के सब लोग हंसते हैं एंड फिर से काम करने लग जाते हैं। ऐसे इनका ये पूरा दिन गुजर जाता है। फिर शाम होती है, घर पे आती है राधिका। राधिका आके देखती है घर पे कोई है ही नहीं। वो आके बैठी ही थी कि जब डोरबेल बजती है। जैसे डोरबेल बजती है, राधिका उठती है, डोर खोलती है और देखती है कि सामने सानिया है। सानिया के फेस पे बड़ी सी स्माइल है। तो बोलते हैं, क्या हुआ, इतनी बड़ी स्माइल क्यों है? तो बोलते हैं, आई थिंक आपको किसी से मिलना था ना? तो बोलते, किससे मिलना था? तो बोलते, भूल गए? वो जैसे इतना बोलती है, पीछे से आवाज आती है, क्या राधिका दीदी, आप मुझे भूल गए? ऐसा बोल के जैनी पीछे से निकलती है और बोलती है, सच्ची आप मुझे भूल गए? तो जैनी को देख के स्माइल करते हुए बोलती है, एक सेकेंड, मतलब जब फोटो में देखा था थोड़ी अलग लगी थी, बट मतलब तुम सच में उस बस में थी? सच में? रिया सच बोल रही थी कि तुम पूरे रास्ते मेरे साथ थी? तो बोलते, हाँ, ऑफ कोर्स मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आपका ख्याल भी रख सकती हूँ, खुद का ख्याल भी रख सकती हूँ। तो बोलते, बहुत बड़ी हो गई हो, और तुम सानिया ये बच्ची हुई भी, तुम इतने लंबे रास्ते पे इसे अकेले छोड़ दिया? तो बोलती है, बच्ची नहीं है, आप जानते हैं उसके बारे में भी कुछ भी? तो बोलते, मतलब? तो बोलते, अंदर चले फिर बात करते हैं। तो बोलते, ओके। ये सब लोग अंदर आते हैं, बैठते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तब सानिया से राधिका पूछती है, सानिया बताओगी तुमने ऐसा क्यों बोला? तो बोलते, मैडम ट्रैवलर है, ट्रैवल करती रहती है अब तो अकेले, कई बार फ्रेंड के साथ में, कई बार सोलो ट्रिप पे निकल जाती हैं। तो सच में? तो जो जैनी थी वो हल्की सी स्माइल करती बोलती है, ही हाँ। तो बोलती है, शैतान हो बहुत। तो बोलते, क्या करूँ, दीदी क्या जाता है मेरे अंदर? तो बोलते, दीदी की मतलब तुम भी करती थी? तो बोलते, सम टाइम, लेकिन मुझे मॉम डैड से झूठ बोलना पड़ता था। मॉम से तो नहीं, एक्चुअली मॉम से भी कई बार तो सोलो ट्रिप के लिए, फ्रेंड्स वाले के तो मॉम मान जाती थी, लेकिन अकेले के लिए मॉम नहीं मानती थी। तो बस बहाना बना देती कि हाँ, फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, स्कूल फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, मेरे अच्छे फ्रेंड्स उनके साथ जा रही हूँ, ऐसे बहाने बना देती। तो फिर वो मम्मा मान जाती। डैड को मनाना तो आसान था ही, मम्मा मान गई, डैडी भी मान ही जाता है। तो बोलते, मतलब तुम बचपन से शैतान हो? तो बोलती है, वो तो मैं हूँ। तो बोलते, एक बात बताओ, तुम लोग सोलो ट्रिप पे जाते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो दोनों एक साथ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। तो बोलते, क्यों? तो बोलते, यार यही तो लाइफ है, एक ही बार मिलती है, एक ही बार जीना है, तो फिर किस बात की टेंशन? आई नो,
हम लड़के हैं, खतरा होता है बट ट्राई करने में क्या हर्ज है। और वैसे भी हम सेफ प्लेस पे जाते हैं, ऐसे प्लेस पे जाते नहीं है ना वहाँ पे कोई चोर वोर बैठा हो, कोई ऐसा इंसान बैठा हो, ऐसी जगह हम जाते ही नहीं है, देख के ही इग्नोर कर देते हैं। कल सबसे अच्छी बात यही है कि जहाँ पे खतरा दिखे वहाँ से बेटा मुड़ जाओ, उसकी तरफ जाओ ही मत। ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। वेल बिना ऐसा करे भी आप हीरो बन सकते हो। एक्चुअली आप हो हीरो, अपनी लाइफ पे तो खुद हीरो हो। ऐसा सब सामने बोल रही होती है तो राधिका हंसते हुए बोलती है तुम ग्रेट हो। तो बोलते वो तो मैं हूँ। ऐसा लोग मस्ती कर रहे होते हैं, बातें करते हैं एंड फिर साथ में बैठे खाना खाते हैं। जेनी बोलती है दीदू, तो बोलते हाँ क्या हुआ, तो बोलते दीदी कल कॉलेज है, तो बोलते ओके तो चले जाना ना। तो बोलते वो बात नहीं है। तो बोलते फिर क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है कॉलेज में। नहीं दीदू। तो बोलते फिर क्या हुआ। तो बोलते दीदी वो ना आपसे एक बात करनी थी। तो बोलती है हाँ बोल। तो बोलते दीदी पक्का बोल, डांटोगी नहीं। तो बोलते हैं हाँ तूने कोई कांड किया है पक्का, और मुझे कल तेरे साथ कॉलेज जाना है राइट। तो वो हंसती और बोलती है ही एक्चुअली हाँ। तो बोलते मुझे लगा ही था। हमें भी बता दे तूने किया क्या है। तो बोलती थी ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। मैं बस शांति से बैठी थी आराम से अपने फ्रेंड के साथ में। आप क्या सबसे पूछ सकते हो। मैं कैंटीन में खाना खा रही थी, मैं बस पानी पीने के लिए उठी थी, तभी ना वो एक लड़की थी जिसने अपना पाँव बीच में दिया और मुझे गिरा दिया। मैंने फिर भी इग्नोर कर दिया। मैं खड़ी हुई खुद को साफ किया और मैं जा रही थी। फिर गलत गलत बोलने लगी, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे सिर्फ इतना बोला कि मेरे बारे में कुछ नहीं बोलना। तो वो भड़क गई और बहुत बोलने लगी थी, बहुत ज़्यादा बोल रही थी। तो मैंने थप्पड़ मार दिया। तो बोलते फिर। चलते फिर क्या। उससे गुस्सा आ गया, उसकी ईगो पे हट हो गया। तो उसने मेरे बाल थोड़े से खींचे, तब मैंने उसका हाथ मोड़ दिया एंड उसे एक और थप्पड़ मार दिया। तो बोलते फिर कुछ नहीं दीदी। रोने लग गई। इतनी सी बात पे कौन रोता दीदी थी। तो बोलते तो सच में ऐसे किया तूने। तो बोलते हाँ बस रोते रोते प्रिंसिपल के पास चले गए और बोल दिया। तो प्रिंसिपल सर ने बोला कल अपनी दीदी के साथ में आना। तो मैंने बोला ठीक है सर। अब आप देखो ना दीदी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो बोलता तू ना पूरी पागल है। तो दीदी आप बताओ मेरी गलती क्या है इसमें। राधिका दीदी आप बताओ मैंने क्या किया। वो गलत गलत बोल रही थी। तो बोलता गलत किसके बारे में बोला। तो बोला सर के बारे में, फैमिली के बारे में। कौन बोलता है ऐसे। ठीक है मेरे बारे में बोलती, एक्चुअली वो भी ठीक नहीं था, मैं तो फिर भी मारती। ऐसे बोल के हंस जाती है। तो बोलते तुम ना पूरी पागल हो। तो बोलते इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दीदी की है। तो बोलते फिर दीदी की है। तो बोलते हैं ये गिण में मुझे दीदी से आए हैं। तो बोलते तुम दोनों बहनें एक जैसी हो क्या। तो बोलते हैं हाँ। फिर से सानी हंस जाती है, बोलती है क्या करूँ, मम्मा मुझे बचपन से यही बोलती आई है। तो खुद जो करते थे वो तो ठीक है, लेकिन अपनी बहन को बिगाड़ रही है। एक्चुअली जो मैं चीज़ें करती थी वही रिपीट करती थी। मेरी कॉलेज तो ख़त्म हो चुकी है, उसका कॉलेज टाइम चल रहा है और इसे हर एक बात पता है मेरी कॉलेज की। तो इसलिए ये पंगे लेने से डरती नहीं है। तो बोलते हैं बट पंगे लेने नहीं चाहिए, आराम से कॉलेज जाओ एंजॉय करो। तो बोलते मैंने कुछ नहीं किया दीदी, सच में मैंने कुछ नहीं किया, वो लोग खुद पंगा ले रहे थे, मैंने थोड़ी कुछ किया। आप बताओ कहाँ मेरी गलती थी। तो बोलते ठीक है बाबा तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, आप सो जाएं, रात बहुत हो चुकी है। तो बोलते ओके। सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। रात बहुत हो गई थी, दोनों थक भी चुके थे, ये सब लोग सो जाते हैं। पहले जैनी, राधिका और हमारी प्यारी सानिया ये एक ही रूम में सो रहे थे। जैनी बीच में सो गई थी। कल राधिका और सानिया को थोड़ा सा बुरा लग रहा था, बट ये फिर भी जैनी को टाइटली दोनों हक कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं एक दूसरे के हाथों पे हाथ रख के। जेनी बोलती है क्या है। तो बोला तू कबाब में हड्डी बन के आई है ना, तो बेटा आप सो तू आराम से। तो बोलता दीदी। तो बोला अब तू ऐसे सो। तो बोला, दीदी मैं चली जाऊँ क्या। तो बोलता नहीं लेट ही रहे, वैसे भी मैंने दूसरे रूम क्लीन नहीं करवाए थे, करवा देंगे, अब तो हमारे साथ में रहेगी। तो बोलता वो तो मुझे पता है, मुझे पता, सारा सामान पैक भी कर लिया मैंने। तो बोलता वेरी गुड। और सुन, रिया को भी बोल देना। पता नहीं यार क्यों लग रहा है रिया कब से तो काम का चक्कर में माना लग रहता है, बट इतना भी नहीं।
तो बोलता ओके दीदी, मैं बोल दूंगी या दीदी को, वैसे मैंने बोला था बट वो मानी नहीं थी, अब मैं बोल दूंगी आपने बोला है, आप खुद बोल देना एक बार, आपकी बात फिर नहीं डालेंगी वो। तो बोलता है वेल एक फ़ायदा तो है मोम का चेहरा होने का, कि वो मुझे मना नहीं कर पाती, नहीं मुझे डांट पाती है। तो बोलता है हाँ क्योंकि वो इस फेस की रेस्पेक्ट करती है, आपके नहीं, ऐसे बोल के वो हंसती है। तो राधिका बोलती है पहले बात तो सही बोल रहे हैं। सानिया बोलती है अब तुम दोनों मुझे टीज करना बंद करो, सो जाओ, हाथ बहुत हो गई है। तो ये लोग सो जाते हैं। अगले दिन जो राधिका होती है वो रेडी रहती है फिर से कैफे जाने के लिए, एंड यहाँ सानिया रेडी रहती है जैनी के कॉलेज जाने के लिए। जैनी के कॉलेज जाने के बाद प्रिंसिपल बहुत सुनाते हैं, बहुत से सुनाता है सानिया को। तो सानिया बोलती है सर अगर आप कहोगे तो क्या मैं बोलूँ। तो बोलता है बोलो। तो बोलता है ठीक है सर, मेरी बहन ने उसे थप्पड़ मारा, बट क्यों मारा क्या आपको ये पता है। तो बोलते क्यों मारा है, बिना बात के मार रही थी। तो बोलते हैं एक साइड की बात सुन ली, दूसरी साइड की बात नहीं सुननी है आपको, आपकी हमेशा सर यही आदत है ना। तो बोलते क्या मतलब तुम्हारा। तो बोला सर बोलो मत, मैं भी इसी कॉलेज से पढ़ी हूँ। तो बोलते पता है मुझे, तुम थी शरारती अपनी बहन को बिगाड़ती है। तो बोला सर क्या मैंने कभी किसी को गलत बात पे मारा, बताइए, कभी मैंने कुछ गलत काम किया। जब कोई गलत बोलता था या मुझसे बिना बात के पंगा लेता था, मैंने तभी उनको मारा था, अब ऐसे मत बोलो मुझे। तो बोलते हैं हाँ हाँ वो तो ठीक है, बट उसने क्या गलत किया है, वो तो मासूम सी लड़की है। सर मासूम सी, वो कैसे एंगल से, 90 डिग्री की कि 180 डिग्री से, किसी एंगल से नहीं सर, 60 डिग्री से भी नहीं है। तो बोलता तुम बोलना क्या चाह रही हो। तो सर कॉलेज में कैमरा है, कैंटीन में भी होंगे, एक्चुअली कैंटीन में तो नहीं थे ना। तो बोलता हाँ नहीं है अभी भी। तो बोलता सर क्या करते हो। तो बोलता है एक्चुअली ना स्टूडेंट के लिए प्राइवेसी जगह है वो। तो बोलता हाँ सर ये भी बात सही है, प्राइवेसी, ऐसे बोल के वो हंसती है। तो बोलता तुम हंस क्यों रही हो। तो बोलता कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। ठीक है वेल जेनी तू बता दे क्या क्या हुआ था। जेनी बताती है तो बोलता है कि बट मैं यकीन ही कैसे कर लूँ। तो फिर राधिका सॉरी सर की बात सुन के सानिया बोलती है सर अच्छा, जब उस लड़की ने बोला कि उसे जेनी ने मारा है तो यकीन कैसे कर लिया आपने, मेरी बहन ने भी कुछ नहीं मारा, हम भी नहीं मान रहे, चल जेनी। तो सर बोलते हैं अरे मेरी माँ तुम कभी बदलोगी नहीं बदलोगी। तो बोलते जब बदल जाए वो सानिया नहीं, ऐसे बोल के वो हंसती है चली जाती है। प्रिंसिपल सर ही बोलते हैं हाँ मैं किस लड़की से बात कर रहा हूँ, ये कभी सुधरी आज तक, जब सुधरेगी। ऐसा बोल के वो भी हंसते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। वह लड़की आती है सर के पास में, बोलती सर आपने कुछ किया नहीं। तो बोलता है कि बेटा वो तो तुम्हारी बारे में बोल रही थी कि तुमने किया है। तो बोलते सर आप उसके बाद पे यकीन कर रहे हो। तो बोलता है मैं सभी स्टूडेंट को इक्वल मानता हूँ, तो अगर तुम्हारी बात पे यकीन किया है तो उसके पे भी यकीन करना पड़ेगा ना, और मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। तो वो लड़की गुस्से में आ जाती है, बोलती ठीक है सर प्रूफ भी आ जाएगा। तो फिर बोलते क्या मतलब है तुम्हारा। तो बोलते कुछ नहीं सर, प्रूफ नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं करोगे ना। तो बोलता है हाँ जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक कैसे करूँगा, क्योंकि फिर तो कल को कोई भी कुछ भी आके बोलेगा। तो बोलता ठीक है सर प्रूफ नहीं होगा। तो वहाँ से साना जा चुकी थी, वो लड़की गुस्से में निकलती है, अपने 2-3 फ्रेंड्स को लेती है। कैफेटेरिया में वो लड़की बैठी थी, बस वेट करी थी जैनी के आने का। जैनी अकेले आती है क्योंकि उसे कुछ सामान लेना था, उसे यहीं पे रह गया था, पहले एक्चुअली ब्रेक टाइम खत्म हो चुका था। तो बस वो सामान लेने के लिए आती है, पहले एक्चुअली वो रहा नहीं होता है, उन लड़कियों ने छुपाया होता है। कैसे, वो तो बस लड़कियां थी, कोई ना कोई जुगाड़ कर लेती हैं और वो सामान निकाल देती हैं उसका। पहले उसे लेने के लिए वो वापस आती है जब जानी, तो वो लड़के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था ना ये साबित करने का कि तुमने मुझे मारा, तो अब हमारे पास तुम्हारे पास भी कोई प्रूफ नहीं होगा कि हमने तुझे मारा। तो जानी हंसती है और बोलती है आर यू श्योर। तो बोलता क्या मतलब। तो बोलता है कि प्रूफ नहीं होगा तो सर कुछ भी नहीं करेंगे। तो बोलते हैं हाँ, अब हम तुम्हें बताएंगे कि हम कौन है, आज तुम्हारे हाथ पाँव ना तोड़ देना तो हमें हमारा नाम बदल देना। तो जनी हंसती हुई बोलती है नाम बदल के क्या रखूं। वेल तुम्हारा नाम तो फूलन देवी होगा। क्या नाम है यार, बागियों का तुम खुद रख लेना, चेंज कर लेना। तो बोलते तुम ज़्यादा बोल रहे हो। वहाँ पे 3 लड़की होती हैं, अकेली जैनी होती है। तो जैनी बोलती है भल यहाँ पे क्यों आई हो, मुझे मारने के लिए ना।
तो आओ यार, मारो, बात ख़त्म करो। मेरे पास टाइम नहीं है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, टीचर आ जाएंगे, मुझे डांटेंगे नहीं पहुँचा था, जल्दी करो। तो बोलते ठीक है, जल्दी जल्दी तुम्हें मार के काम ख़त्म करते हैं, हमें भी क्लासेस में जाना है, ताकि हमारे क्लास कोई प्रूफ ना हो। तो बोलते ठीक है, जल्दी करो। वो लड़कियाँ आती है, एक थप्पड़ मारने के लिए आती है, जैनिस का हाथ पकड़ के मोड़ कर बोलती है, कम ऑन यार, इनमें दम ही नहीं है, कुछ खाती हो नहीं खाती हो। ऐसा बोल के सिर्फ पीछे साइड में कर देती है, मारती नहीं है, बस हाथ ही मोड़ा होता है। जैनी हर किसी को रेस्पेक्ट करती थी, वो ज़्यादा मारती नहीं उनको, बस एक दो चांटे लगा देती है, हर किसी को लगाती हुई बोलती है, क्या हुआ और नहीं मारना, अरे मेरे पास खेलने के लिए टाइम नहीं है, जल्दी करो यार। तो बोलती है कि हम तुम्हें ना छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें मारने की, तुम जानती भी हम कौन है। तो बोलते हाँ जानती हूँ, 3 बिगड़ी हुई लड़कियाँ, और कोई नहीं हूँ, फालतू को अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, मारना है तो मारो ना, मैं जा रही हूँ। तो बोले जैनी, अब तुम नहीं बचोगी। ऐसा बोल के वो आती है मारने के लिए। अब जैनी बोलती है कि बस, अगर मैं 5 मिनट भी लेट हुई तो क्लास में टीचर आ जाएंगे और मेरी बैंड बच जाएगी, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं करती है, वो बस हल्का सा उन्हें थोड़ा तेज़ मारती है, गालों पे मारती दोबारा। अब भी गालों पे निशान पड़ चुके होते हैं। जैनी थोड़ा सा और उन्हें मारती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और बोलती है प्लीज़ कुछ खा के आया करो, दम है नहीं इनमें और मारने आ गई मुझे। ऐसा बोल के नहीं भाग जाती है, म्यूजिक क्लास का टाइम हो गया था, वो जाके बैठती है और रिलीफ लेती है, बोलते थैंक गॉड क्लास में टाइम पे आ गई। वो आके बैठती है, टीचर आ जाते हैं। वो 3 लड़कियां वहाँ बैठी हुई थी, उन तीनों के गलों पर निशान पड़े हुए थे। वो गुस्से में थी और सोचते हैं कि अब मुझसे छोड़ेंगे नहीं, अब मुझे बताएंगे कि हम कौन है। वेल, ये तीनों फिर से जैनी से पंगा लेने की सोच रही थी। वेल, जैनी और हमारी प्यारी सानिया, इन दोनों को पंगा लेने से डरने लगता था, बट ये किसी से पंगा लेती भी नहीं थी। बट जब कोई फालतू में पंगे ले तो उसे छोड़ती भी नहीं थी। सो हे बडीज, होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज।